एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट है प्लैनेट्स, जिसमें हम लोग का प्लैनेट्स के बारे में देखेंगे। इससे पहले कि हम लोग सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख चुके हैं। चैप्टर बड़ा है तो कुछ अलग अलग पार्ट्स में बन रहा है। उसे सारे के सारे वीडियोज़ का लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में पिन मिल जाएगा। तो मर्क्यूरी जिसको हम लोग हिंदी में बुध ग्रह कहते हैं, तो सबसे छोटा प्लैनेट है, ये जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, और सबसे पास का भी है। प्लैनेट मर्करी इज नियरेस्ट टू द सन, इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है, तो सबसे छोटा प्लैनेट है और सन के सबसे ज़्यादा पास है। अब मर्करी क्योंकि सबसे ज़्यादा पास है सन के, तो इसको ऑब्जर्व करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी में कहीं छुप सा जाता है, क्योंकि सूरज की जो चौंध होती है उसकी वजह से मर्करी काफ़ी ज़्यादा स्टडी नहीं हम कर पाए हैं। इसको फिर भी सनराइज़ और सनसेट के बाद ऑब्जर्व किया गया है। तो ये इट इज़ विजिबल ओनली एट प्लेसेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग्स डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट देयर व्यू ऑफ द होराइजन। मर्क्यूरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। तो मर्क्यूरी की कोई भी सैटेलाइट नहीं है, और इसको तभी देखा जा सकता है जब सनसेट हो या फिर सनराइज़ हो रहा हो और कोई ब्लॉकेज ना हो, तो उसी टाइम पर मर्क्यूरी को ऑब्जर्व किया जा सकता है। सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, सन के सबसे ज़्यादा पास है, ऑब्जर्व करना मुश्किल है, और इसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है अपनी। जैसे कि हमारा मून है, ऐसे मर्क्यूरी का कोई मून नहीं है अपना। अब आता है वीनस, जो कि है शुक्र ग्रह। वीनस जो है वो अर्थ के सबसे ज़्यादा पास है और हमारा पड़ोसी है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट है नाइट स्काई में, तो हमें आसमान में ये दिख जाता है वीनस चमकता हुआ। कई बार क्या होता है, वीनस जो है सनराइज़ से पहले भी हमें देखने को मिलता है। कई बार वेस्टर्न स्काई में सनसेट के बाद भी ये देखने को मिलता है, और इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। तो आप लोगों से एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कौन से प्लैनेट को कहा जाता है। अलग अलग ऑप्शंस होंगे, तो वीनस उसका करेक्ट आंसर होगा। ये कोई स्टार नहीं है बल्कि एक प्लैनेट है, फिर भी इसको हम मॉर्निंग या इवनिंग स्टार कहते हैं, क्योंकि कई बार सूरज उगने से पहले और शाम के समय जब सूरज डूब जाता है, उसके बाद हमें काफ़ी तेज़ चमकता हुआ सा दिखता है। वीनस की अभी कोई मून या सैटेलाइट नहीं है। रोटेशन जो होती है वीनस की अपनी एक्सिस पे, वो कुछ अनयूजुअल है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ का जो रोटेशन है, आप लोगों से क्वेश्चन फिर से बन जाता है कि अर्थ का जो रोटेशन है वो किस डायरेक्शन में है। तो अर्थ का जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है अर्थ, और जो वीनस है वो अर्थ का उल्टा ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा प्लैनेट अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कौन? वीनस ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है, और अर्थ जो रोटेट करती है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में करती है। डज इट मीन दैट ऑन वीनस द सन वुड राइज इन द वेस्ट और सेट इन द ईस्ट? हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। एक्टिविटी ये है कि न्यूज़पेपर में फ्रॉम एन एल्मनैक या फिर कोई कैलेंडर वगैरह से आप लोग देखेंगे द टाइम, किस समय वीनस आपको दिख जाएगा, और वीनस ग्रह को आप लोगों को देखना है। ये एक्टिविटी है। इफ़ यू गेट अ चांस ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस थ्रू अ टेलीस्कोप। अगर आपको टेलीस्कोप कहीं से मिलता है या कोई चांस मिलता है, तो ऑब्जर्व आप लोग टेलीस्कोप से कर सकते हैं। आप लोगों को काफ़ी चमकता हुआ वीनस मिलता है। तो फेजेस ऑफ वीनस इस तरीके से दिखेगा अलग अलग टाइम पर। अब अर्थ यानी कि हमारा अपना ग्रह, हमारा होम अर्थ जो है हमारा खुद का प्लैनेट है, जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हम इस पे रहते हैं। ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन है अर्थ पर कि लाइफ की कंटिन्यूस इस पे कई सदियों से रही है। These include just the right distance from the sun so that it has right temperature range, presence of water and suitable atmosphere and blanket of ozone। तो ओजोन की ब्लैंकेट है, क्योंकि अर्थ के ऊपर ओजोन की लेयर है, जिसकी वजह से सन की हार्मफुल रेज अर्थ तक नहीं पहुंच पाती हैं, और यहाँ पर अर्थ पर जीवन हम लोग जी सकते हैं, वरना बाकी सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पर जीवन मुश्किल है, या फिर क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, और ह्यूमंस के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। ओजोन की ब्लैंकेट है, बिल्कुल राइट टेम्परेचर है ह्यूमन और एनिमल एग्जिस्टेंस के लिए। तो इसलिए हमें अपने एनवायरनमेंट की स्पेशल केयर करनी चाहिए, क्योंकि देयर इज़ ओनली वन अर्थ। फ्रॉम स्पेस अर्थ जो है वो ब्लू और ग्रीन कलर की लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, इसलिए अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई पड़ती है हमारी अर्थ। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। द टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस ऑफ सीजन ऑन द अर्थ। द अर्थ हैज़ ओनली वन मून। तो अर्थ का एक तो सिर्फ और सिर्फ एक मून या फिर ओनली वन सैटेलाइट है अर्थ की, और अर्थ ना अपनी एक्सिस पे जो मूव करती है वो हल्के से टेढ़ी 66.5 डिग्री के
टिल्ट पर होती है, परपेंडिकुलर नहीं है। और यही जो टिल्ट है ना अर्थ का, अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या अर्थ की जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है, तो नहीं, अर्थ की एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है, हल्की सी टेढ़ी है। और ये जो टिल्ट है यही रिस्पॉन्सिबल है सीजन्स के लिए। तो अर्थ पर जो सीज़न आते हैं, अर्थ पर क्या होते हैं, मौसम होते हैं, राइट। अर्थ पर काफ़ी सारे मौसम होते हैं या फिर सीज़न होते हैं अर्थ पर, है ना। द टिल्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस ऑफ सीज़न। तो जो चेंजेस ऑफ सीज़न होते हैं, अलग अलग सीजन्स आते हैं ना, चेंजेस ऑफ सीज़न, गर्मी सर्दी बरसात, ये सीज़न अर्थ के टिल्ट की वजह से ही होते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो आई एम 13 ईयर ओल्ड, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई गॉन राउंड दी सन? 13 बार आप लोग चक्कर लगा चुके हैं, क्योंकि एक साल में एक बार चक्कर लगा लेती है अर्थ। तो मार्स, मंगल ग्रह जिसे हम बोलते हैं, नेक्स्ट प्लैनेट अर्थ के बाद जो होता है वो होता है मार्स। इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश, रेड प्लैनेट भी अर्थ को मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। मार्स हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट, ज़्यादा है इसमें, बुक में ना कम दी हुई है, ज़्यादा है इसकी सैटेलाइट। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है सैटेलाइट मिलती जाती हैं। मंगलयान जो कि अर्थ से यानी कि हमारे धरती से भारत देश, हमने, इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसको भेजा था मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को। इस पे मूवी भी बनी हुई है अक्षय कुमार की। इट वॉज सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू द ऑर्बिट ऑफ मार्स ऑन September 24, 2014। विद दिस इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। तो पहली बार ही, मतलब पहले ही अटैम्प्ट में हमने मंगल पर अपना मंगलयान भेज दिया था। तो ये इंडिया पहला देश था, बाकी सारी कंट्रीज 4 ही देश हैं जो ऐसा कर पाए हैं। आप लोग को पता है अगर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 1-2 तो मैं बता देती हूँ, USA और रशिया, और तीसरा इंडिया, चौथा कौन सा है ये आप बताएंगे, ठीक है। तो मंगलयान इंडिया ने भेजा था, और फर्स्ट अटैम्प्ट में, इससे पहले जो कंट्रीज़ थी उन्होंने कई अटैम्प्ट्स के बाद मंगलयान या फिर मार्स पर अपना मिशन भेज पाए थे, और इंडिया ने पहली ही बार में भेज दिया था सक्सेसफुली। नेक्स्ट आता है जुपिटर, जिसको हम लोग हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं। ये सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर सोलर सिस्टम का, और लगभग इतना बड़ा है कि 1300 अर्थ इसमें रखी जा सकती है। तो बहुत ही बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। और जुपिटर का मास जो है वो 318 टाइम्स है अर्थ के, और इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस। और बहुत ही तेज ये घूमता है अपनी एक्सिस पर, मतलब चक्कर बहुत ही तेज लगाता है। जुपिटर हैज़ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। जुपिटर के बहुत सारे मून्स हैं, और इसकी फेंट सी रिंग्स भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जुपिटर पे ना आप लोगों को ऐसे ऐसे करके हल्की हल्की से ऐसे इसके आसपास रिंग्स देखने को मिलती हैं, और क्वाइट ब्राइट होता है ये स्काई में टेलीस्कोप से आप लोग देख सकते हैं। तो आपको इसके 4 बड़े बड़े मून दिखाई मिल जाएंगे। इस तरीके से इसके मून हमें देखने को मिलते हैं जुपिटर के, अगर हम लोग सैटेलाइट से देखेंगे। और वैसे तो बहुत सारे इसके अब मून डिस्कवर हो चुके हैं। अर्थ रोटेट्स ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। तो मैंने आपको बताया था ना कि अर्थ की, जैसे कि ये अर्थ है हमारी, और इस पर इस तरीके से ये हल्की सी टेढ़ी एक्सिस पर ये घूम रही है, 23.5 डिग्री पर ये घूमती है। तो यू आर फेमिलियर विद द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। इक्वेटर क्या होता है, जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन बनाएं तो इसको हम बोलेंगे कि इक्वेटर है। और द प्लेन ऑफ द इक्वेटर इसको इक्वेटोरियल प्लेन। तो इस तरीके से जो लाइन जा रही है इसको हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन बोलेंगे। द प्लेन इन विच अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ जैसे कि चक्कर लगाती है तो इसको हम लोग ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। तो इसका जो एंगल होता है वो होता है 23.5 डिग्री। इसका मतलब है दिस मीन्स दैट एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइन टू द ऑर्बिटल प्लेन एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। तो ऑर्बिटल प्लेन पर, अपने ऑर्बिट पर ये 66.5 डिग्री जो है टिल्टेड है, ठीक है। 66.5 डिग्री ये अपनी ऑर्बिट पर टिल्टेड है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। इसी की वजह से हमारे सीजन्स होते हैं। तो ये बच्ची बोलती है कि आई हैव एन आइडिया, अगर आप लोग बहुत बड़ी सी बॉल लेते हैं उसमें 1300 पीस रख देते हैं तो इसका मतलब होगा जैसे कि जुपिटर में आप लोगों ने 1300 अर्थ रख दी हैं। अब आता है सैटर्न। तो सैटर्न क्या है, सैटर्न को हम लोग शनि बोलते हैं। तो बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न विच अपीयर्स येलोइश इन कलर। तो येलोइश कलर का होता है, विच मेक्स यूनिक इन द सोलर सिस्टम। क्योंकि इसके देखिए जुपिटर की थोड़ी बहुत रिंग्स होती हैं, बट जो सैटर्न है ना उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रिंग्स हम लोगों को देखने को मिलती है। दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विद अ नेकेड आई, यू कैन ऑब्जर्व विद अ स्मॉल टेलीस्कोप एंड मतलब छोटे से टेलीस्कोप से ही आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं इसकी रिंग्स को। वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सैटर्न इज दैट इट इज़ द लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट्स, इट डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर।
ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी वाटर से भी कम होती है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि वाटर पानी से भी कम इसका घनत्व या भार होता है और उस प्लैनेट का क्या नाम है, सैटर्न। सैटर्न की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से भी कम होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यूरेनस और नेपच्यून ये आउटर मोस्ट प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम के, जिनको सिर्फ बहुत ही बड़े टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। जैसे कि वीनस और यूरेनस रोटेट करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। जैसे कि वीनस ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है, अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है। वीनस और यूरेनस दो ऐसे प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा। लाइक वीनस, यूरेनस ऑल्सो रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूरेनस इज दैट इट इज़ हाईली टिल्टेड रोटेशनल ऑर्बिट। काफ़ी ज़्यादा टिल्टेड यूरेनस की ऑर्बिट होती है। एज अ रिजल्ट इसकी जो ऑर्बिटल मोशन होता है ना, इट अपीयर्स टू रोल ऑन द साइड। ऐसा लगता है जैसे कि मतलब रुड़कता रुड़कता ये अपनी ऑर्बिट पर रोल करके मूव कर रहा हो। फर्स्ट 4 प्लैनेट जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सन के काफ़ी ज़्यादा पास होते हैं, इसलिए इनको इनर प्लैनेट कहते हैं। तो इनर प्लैनेट्स हैव वेरी फ्यू मून्स। तो जो इनर प्लैनेट्स होते हैं कौन कौन से, जो अर्थ के 4 पास वाले प्लैनेट हैं, मर्क्यूरी, अर्थ के नहीं सॉरी, सन के जो पास वाले 4 प्लैनेट हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये इसको इनर प्लैनेट बोलते हैं और इनके काफ़ी कम मून्स होते हैं। प्लैनेट्स जो कि आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स, मार्स के आगे वाले जो होते हैं, उनको हम लोग कौन कौन से, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये काफ़ी दूर होते हैं इनर प्लैनेट से, तो इनको हम लोग आउटर प्लैनेट बोलते हैं। और इनका रिंग सिस्टम होता है और ये बड़े होते हैं और इनके काफ़ी सारे मून्स भी होते हैं। तो यानी कि जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट होते हैं सन से, वो छोटे भी हैं साइज़ में और उनके मून्स भी नहीं हैं। और ये जो है ना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये काफ़ी दूर है, इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इनके मून्स भी ज़्यादा हैं, यानी कि इनकी नेचुरल सैटेलाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून काफ़ी दूर भी पड़ते हैं और ये आउटर प्लैनेट है और इनमें रिंग्स भी पाई जाती हैं। ये बड़े होते हैं, आउटर हैं और रिंग्स होती हैं इनमें, और इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है और मून भी इनके ज़्यादा होते हैं। तो ये जो आगे का चैप्टर है ना, सम अदर मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, ये वाला मिटियोर, मिटियोराइट्स, ये वाला जो है ना आगे का थोड़ा सा ही बचेगा, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।